आप देख रहे हैं BNRS 25 राजस्थान सुपर और मैं हूं पुरखरा भाटीवाल, कैमरामैन राजेश गुजारा के साथ। तो आइए हम बात करते हैं कि वर्तमान में अब दिल्ली को घेरने के लिए आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके अंदर ये अनेक तरह की मांगे हैं, जैसे MSP होता है, जैसे मंडी समिति पावर, इसी के बारे में, या अन्य उससे पूर्व जो पहले पार्ट में जो किसानों का आंदोलन चला था, उस आंदोलन के अंदर जो किसान मतलब पुलिस की झड़प के साथ मारे गए या उनके साथ जाति के जो मुकदमे किए गए, उन तमाम तरह की जानकारी आज वही आंदोलन फिर इसी तरह से उग्र रूप ले चुका है। और आज चौथे दौर की आज सरकार के साथ बातचीत होने वाली है, उनके मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किसान आंदोलन का हल कैसे मिल सकता है, क्योंकि किसान मजदूर व्यापारियों के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इनके ही पदाधिकारी अनेकों बार सबसे आगे रहे हैं और आगे रहते हैं। तो इसी मामले में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ है जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास। सर जी, आप पहले आप अपना नाम बताइए, फिर उसके बाद अपना जो पद है आपके पार्टी को दिया गया है, ये थोड़े पास में आइए, ठीक है, और उसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम जगजीत सिंह जग्गी है। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य महामंत्री हूँ और वर्तमान में इस इलाके के किसानों, मजदूरों और नौजवानों की समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी, जी बताएं। तो मेरा प्रथम सवाल आपसे ये MSP है, हाँ। ठीक है। तो MSP कई बार मैंने किसानों से बातचीत की, उनसे चर्चा की गई, चर्चा कर उनसे ये पूछा गया MSP का पूरा परफॉर्मा क्या है, तो इसकी जड़ का है, ये मतलब एक का है, जड़ का है। अब दूसरी सवाल मेरा ये भी है कि MSP और विश्व व्यापार संगठन है, उनका क्या कनेक्शन है, क्या अलग अलग है कि इन्हीं का कोई रूप है? ये थोड़ा सा विस्तार से बताएं मेरे दर्शकों को, ताकि आम जो किसान उनको ये पता लगे कि आप आखिर में MSP क्या है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। असल में MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ जी, हाँ जी, यानी किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, हाँ जी, हाँ जी, उस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे। हाँ जी, हाँ जी, MSP का मतलब ये है कि सरकार चने की, जौ की, गेहूँ की, सरसों की, नरमे की, कपास की, वो तमाम जो फसलें हैं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करे हाँ जी, हाँ जी, कि आपकी फसल सरकार इतने में खरीदेगी। जैसे सरकार ने तय कर रखा है 5450 रुपये चना का समर्थन मूल्य, हाँ जी, लेकिन किसान औने पौने दाम में 4000 रुपये बेच रहा है। हाँ जी, सरसों का समर्थन मूल्य है, वही सरसों 3000 बिक रही है। हाँ जी, सरकार ने अब ये घोषणा की है 2700 रुपये आपकी गेहूँ सरकार खरीदेगी। हाँ जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित कर दिया, उससे नीचे कोई मतलब नहीं कि उसकी फसल उससे नीचे बिके। वो फसल हल्की हो या भारी हो या बढ़िया क्वालिटी की सरकार हो, ने जिसका तय कर रखा खरीदना ही है, है। बिल्कुल जिसका सरकार ने तय कर रखा है। अगर आप बाजार से एक साबुन लेओगे लाइफ ऑयल, उस पर उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखा है 20 रुपये। यही हम कह रहे हैं कि सरकार किसान की जो फसलें हैं, वो समर्थन मूल्य पे खरीदे। इस बात को लेकर के डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग एक बना, वो एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने ये कहा कि किसानों की जो आय है, आमदनी जो है, उस आमदनी के हिसाब से उन्होंने जो रिसर्च किया, लंबा चौड़ा रिसर्च हुआ, जिसको मोदी सरकार ने भी भारत रत्न दिया डॉक्टर स्वामीनाथन को। उन्होंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा, इस बेस पे अगर आप किसान को उनकी फसलों का दाम दोगे तो किसान ना तो आत्महत्या करेगा, ना तंग परेशान होगा, और उसका जीवन बसर है वो अच्छी तरीके से चल बसेगा। जो समर्थन मूल्य आप कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जी। तो ये मूल्य का जो बाजार के अंदर इसका सृष्टि में होता है, कई बार उतार चढ़ाव भी आता है। उतार चढ़ाव आने के पीछे ये कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से कभी उतार होता है, कभी चढ़ जाता है भाव, कभी उतर जाता है? तो इसका मूल कारण क्या है, ये किस चीज़ पर डिपेंड की होती है जिसकी वजह से ये भाव का उतार चढ़ाव होता है? असल में थोड़ी सी चीज़ समझने की, हाँ जी, मोदी सरकार इससे पहले 3 काले कानून लेकर के आई, जी, और 3 काले कानून एक मुद्दे का ये उतार चढ़ाव बता रहे हैं आपको। ये सरकार जब 3 कानून लेके आई तो उसमें एक कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कि कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा सेठ अपनी आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ का स्टॉक नहीं कर सकता।
हाँ जी, हाँ जैसे जी। गेहूं का, हाँ जी, चने का, हाँ जी। किसी भी तरीके का, तो उस जो बिल लेकर के सरकार आई थी, हम्म, उसमें किसी हर आदमी को छूट दे दी कि बड़ा पूंजीपति किसी चीज़ का स्टॉक करेगा और वो जब स्टॉक कर लेगा पूरे उस इलाके में, हम्म, तो जब पूरा उस इलाके ने उसने मान लो चने की फसल खरीद ली, चने की फसल खरीद के उसने भंडारण कर लिया, हम्म, अब सरकार को वो बेचेगा, लोगों को बेचेगा, वो अपने हिसाब से बेचेगा। हम्म, जब बाजार के अंदर ये मांग घटेगी, हम्म, तो वो उस हिसाब से, जब बाजार में ये लगा कि हमें बेसन इस हिसाब से चाहिए, तो बेसन का एक व्यापारी है और उस व्यापारी के पास सिर्फ भंडारण उसके पास है, वो अपने हिसाब से वो सारी जो चीज़ें हैं वो बेचेगा वहाँ। इसलिए ये सरकार और जो सिस्टम है आज का, इस सिस्टम को भांपते हुए आपका ये कहना है कि अब बाजार में उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है, आपका प्रश्न यही है। यही है। बाजार में उतार चढ़ाव सरकार की जो नई आर्थिक नीतियाँ हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कि ये किसान को, जब किसान के खेत के अंदर जब अनाज पैदा होता है, अनाज पैदा करने वाला किसान, इतनी मेहनत करने वाला किसान, उसका अनाज औने पौने दाम में बिकता है, लेकिन उसी अनाज को जब कोई व्यापारी, बड़ा पूंजीपति अगर उसको स्टॉक करता है, उसको बड़ा मुनाफा होता है। हम यही तो कह रहे हैं कि वो जो मुनाफाखोर जो है, वो बाजार में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को दोहराता है। नहीं, जो मंडी समिति पावर आपने कहा ये चुनाव चुनाव है, मंडी इसके बारे में आपने समिति बताया, बिल्कुल न्यूनतम सही है। समर्थन मूल्य। भी जो नियम बना है, स्वामीनाथन आयोग जो रिपोर्ट बना है, उसके रिपोर्ट के अंदर ये साफ आ रहा है। हाँ। उसके बाद सवाल ये उठता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है हाँ। और मंडी समिति है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? असल इसके में पीछे ये तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है क्या? नहीं, इसमें कोई नहीं है। ये सरकार एक ऐसी भ्रांतियां फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है कि WTO ने वो रोक दिया, ये रोक दिया। असल में ये किसान आज का नहीं है। इस किसान ने इस देश के लिए, पूरी दुनिया को, अगर वो अन्न पैदा करता है, वो चाहे छोटे गरीब से लेकर के अमीर तक, उसका अन्न जाता है और वो तमाम लोगों को रोटी उपलब्ध कराता है। उसके लिए जो कमेटी बनी स्वामीनाथन आयोग, उसको सरकार ने ये कहा कि हम उसको भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन जो उसने कमिटमेंट किया, सरकार के सामने प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, उसको भारत रत्न देंगे। आपका कहने का मतलब है, सुनिए भारत ने दे दिया, भारत लेकिन रत्न उसकी दे जो दिया, रिपोर्ट थी, उस पर अमल नहीं बिल्कुल। किया गया। उसी बात को लेकर के ये किसान लगातार दिल्ली की सड़कों पे सरकार से बार बार कह रहा है कि उस रिपोर्ट को लागू करें, किसानों को उनकी फसलों का सही तरीके से दाम दें। और ये जो सरकार लगातार अश्रु गैस, लाठीचार्ज, किले रोपणी, पत्थर लगाने, बैरिकेड लगाने, लोगों पे गोलियां चलानी, रबड़ की गोलियां चलानी, ये लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक है। नहीं, एक इसके अंदर एक ये भी आ रहा ना कि पिछले वाले चुनाव के, अब के बार चुनाव में ये खालिस्तान और पोस्टर भी लगाए हैं जो देशद्रोही है। ऐसे जो देशद्रोही तत्व हैं या उनके बारे में, इनके समर्थन में बोलना, या उनके जो इनके बीच में पोस्टर लगा देना, क्या आपको नहीं लगता कि ये किसान आंदोलन को प्रभावित करेगा? ऐसा है, सरकार, ये लगाने वाले कौन है? सरकार के पास ऐसे तंत्र हैं, खुफिया हाँ जी, हाँ जी। इंटेलिजेंस है, बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं सरकार के हाँ पास। जी, हाँ जी। तो सरकार को जब वो दिखाई नहीं देते हैं, हम्म। सड़कों पे पैदल चलने वाला किसान, ट्रैक्टर ले जाने वाला किसान, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो हूँ। उसको नहीं, सरकार मान को लो, दिखते हैं ये तो खालिस्तानी। राजनीतिक प्रचंड है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको भी पता है, सब राजनीतिक नहीं, ये प्रचंड है, राजनीतिक propaganda उसके नहीं 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 है, सर, ये बात ऐसी नहीं, बात मैं ये नहीं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ बीच में शरारती तत्व में देशद्रोही है, उनके जो पोस्टर लगाए जाते हैं, उनके समर्थन में तमाम तरह की अनाप शनाप बातें की जाती है, जैसे प्रधानमंत्री होता है देश का राजा, उसके में इज्जत देनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में अब से बोलना, या जो ऐसे गलत लोग हैं जो पिछले बार भी मतलब किसान आंदोलन को एक प्रभावित किया, जिसकी वजह से किसानों के इस जो मांग पर बड़ा पूरा असर पड़ा है, अब की बार वही सक्रिय फिर है, तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से ये किसान आंदोलन कमजोर होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, सरकार खालिस्तानी, आतंकवादी, वो तरह तरह के नाम सरकार देती है, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा कोई प्रोपगंडा नहीं है कि इन लोगों का कोई देश के साथ कोई युद्ध छेड़ना है। उनकी मांगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। डेमोक्रेसी में जो राइट है, हाँ जी। लोगों को अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन वो धरना प्रदर्शन करने से सरकार रोक रही है, किले रोक रही है। देखा लोकतंत्र में, हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद हाँ जी। जो लोग इस देश के लिए लड़े, हाँ। अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला, हम्म। क्या उन्होंने ये कल्पना की थी कि जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आएंगे उनके रास्ते में किले ठोक दी जाएंगी, उन पे गोलियां चलाई जाएंगी, अश्रु गैस के घोड़े चलाए जाएंगे? क्या ऐसा संभव है? लेकिन सरकार अपने तमाम उन वायदों से मुकर रही है।
जो ये कह रही है, आगे मेरा जो ये कह रही है, एक मिनट, आगे मेरा सवाल ये है कि अब ये मान के चलना चाहिए कि जो 6,000 रुपये प्रति माह जा रहे हैं, यानी 4 माह के बाद 2,000 रुपये सरकार दे रही है, तो इस तरह की योजना पहले कब शुरू हुई, कौन सी सरकार ने शुरू की और कौन मंत्री था कि कौन प्रधानमंत्री था, इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी है? असल में ये तो मोदी सरकार लेकर के आई है, नहीं नहीं किसान नहीं, सम्मान मोदी निधि। सरकार 2014 से आई, मान लो जी। उससे पूर्व किसी सरकार ने जो इसने योजना शुरू की है किसानों के बारे में, जैसे लोन माफ कर दिया, आला मामला वो माफ कर दिया, अब वो खाते में आ रहे हैं, अलग अलग तरह महिलाओं के खाता में आ रहे हैं, जो तमाम तरह सुधार ये जो अभी चल रही है, हम किसानों को आ रहे हैं, हम ये सोशल मीडिया पे बताई दिखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास खाते में आए हैं, तो ये योजना अभी मोदी ने चलाई है कि पूर्व में चल रही थी? ये किसान सम्मान निधि योजना ये तो मोदी सरकार लेकर के आई है, लेकिन इससे पहले भी किसानों को ये जो केसीसी मिल रही है, मैं ये नहीं कर सर, मेरे को ये सुनिए आप, मोदी सरकार आने से पहले, मोदी सरकार आने से पहले ये बात नहीं है कि 2014 से देश आज़ाद हुआ है। देश में मंडियां बनी है। आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो योजना चल रही है 2014 के बाद, या क्या ये योजना पूर्व में चलती थी? जी नहीं, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, आप सुनने का कोशिश कहाँ कर रहे हैं? हाँ जी, आपको या तो मुद्दे का पता नहीं है। हाँ किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार लेकर के आई है। हाँ जी, फसल बीमा के नाम से वो एक योजना लेकर के आई है सरकार। हाँ जी, इससे पहले भी जो 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी या एनडीए की सरकार थी या जो भी सरकारें थी, हाँ जी, हाँ जी, उन सरकारों ने किसान के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं ला करके दी। जैसे एक आदमी खेत में काम करते हुए मर गया, उसके लिए मंडी समिति में अलग से कानून है, उसको सहायता मिलेगी। या किसान की केसीसी बनाने के लिए उसको उसके लिए भी सरकार, उससे पहले का ये कानून है, किसान के लिए जो किसान बेचने के लिए जो जाएगा या उसकी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो फसलें खराब हो गई, उसके मुआवजे की योजनाएं इससे पहले थी और आज भी है। इसमें क्या बात है? अभी तो आंदोलन की तरह एक बात खास देखने मिल रही है, ये आंदोलन के इस तरह के जो प्रचंड आ रहे हैं, बीच में जो भी बयानबाजी आ रहे हैं, उस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, एक नहीं अनेकों चैनल के अंदर ये दिखाया जा रहा है, ये कह रहा है कि ये राम मंदिर बन गया ना, उसके बाद मोदी का ग्राफ ऊंचा चढ़ गया, उसको ग्राफ गिराना। अब ये मान लो चलता तो किसानों आंदोलन है, ग्राफ और आंदोलन का दोनों संयोग है क्या? अगर संयोग है तो ये इस तरह के जो परिभाषा उपयोग करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो प्रचंडा फैलाया जा रहा है, ये गलत है या सही है? आप क्या मान रहे हो, आपकी नज़र में क्या है? असल में धर्म एक अलग मुद्दा है, राजनीति एक अलग मुद्दा है। हाँ, लेकिन मोदी सरकार इस मामले को धर्म से जोड़ रही है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है कि हमने मंदिर बना दिया। आपने ये तो नहीं बताया कि कितने करोड़ लोगों को आपने 9 साल में रोजगार दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की, अब तक तो 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। अभी सरकार ये नहीं बता रही, सरकार कह रही है हमने मंदिर बना दिया। अच्छी बात है, मंदिर बनने से उन नौजवानों ने जिन्होंने डिग्रियां कर रखी है, जिन्होंने BA, MA, BEd, वो तमाम तरीके की डिग्रियां कर रखी हैं, आप एक तरफ वो तमाम जो सरकारी नौकरियां उनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उनका निजीकरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया। अब आप ये बताओ, आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, आपको अधिकार है, लेकिन देश की सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री जब देश के लोगों को ये कहे कि हमने मंदिर बना दिया, तो आपने ये तो नहीं बताया इस देश के लोगों के लिए जरूर, मीडिया सामने बता रही है, देश के लोगों के बिल्कुल। मंदिर एक अलग मुद्दा है, मैं मंदिर को मानता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, वो मेरी व्यक्तिगत अधिकार है, वो मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम है। मैं किसी धर्म को मानूं, मैं नहीं मानूं, वो मेरा अधिकार है, वो मैं किसको मानूं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने मंदिर बना दिया, इसका मतलब मंदिर बना दिया, लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं। लोग बिना दवाई के, बिना रोजगार के, बिना फसलों के दाम के, तमाम वो तरीके की चीज़ें जो हैं इस देश के अंदर हो रही हैं। और जो भी किसान आंदोलन में अगर कोई कल्पना कर रहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, इससे बढ़ गया, तो किसान आंदोलन का और उसका क्या लेना देना है? वो तो किसान जो है वो अपने फसलों के दाम मांग रहे हैं, फसलों के दाम मांग रहे हैं। आप उनके लिए कानून बनाएं, आप उनके पक्ष में कानून बनाएं, लोग आंदोलन नहीं करेंगे। इसके बाद एक बात अन्य जानकारी और ही मिलना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये मान लो कि मैं भी स्वीकार करता हूँ कि कुछ मीडिया कर्मचारी हैं, मान लो उसने किसी सरकार से पैसा लेकर उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सभी मीडिया कर्मचारी बिकाऊ है? या मीडिया को बिकाऊ कहना
ये क्या आपकी नज़र में क्या खैर है, आपकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? असल में आप अभी यूट्यूबर हैं। ये जो देश में एक जो मीडिया नहीं सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये- मैं मान लो कुछ पत्रकार है, सुनिए, उसने पैसे ले लिए, सुनिए, मान लो ले लिए, तो पूरे मीडिया को बदनाम करना तो उचित नहीं है। ऐसा है, आप अभी यूट्यूबर हैं जो मीडिया गोदी मीडिया का माने हैं कि जी, जो जी। सरकार की गोद में आकर के बैठ करके जो सरकार कहे वो खबरें दिखाएं, जो सरकार कहे वो खबरें दिखाएं इस देश सभी में। तो नहीं ना। नहीं, सब एक आध को छोड़ के लगभग वही तो है। सबसे ज़्यादा चैनल आप बताएं किसके हैं? अंबानी और अडानी के हैं। सबसे ज़्यादा बड़े चैनल जो हैं वो कहाँ दिखा रहा है देश में? भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, नौकरियां, वो कहाँ दिखा रहा है? वो तो दिखा रहा है, वो मोदी का गुणगान कर रहा है कि मोदी इस देश में आज जब से आया है 2014 से, उसके बाद में सब कुछ बदल गया। ये इसका मतलब ये नहीं, मैं भी यही जानना चाहता वही मीडिया जो है मैं ये वो भी सरकार मैं की भी गोद में यही बैठ जानना करके- चाहता हूँ कि कुछ मान लो हम मान लेते हैं स्वीकार करते हैं, 1 मिनट के लिए हम स्वीकार कर लिया कि कुछ मीडिया कर्मचारी देखे हुए हैं, तो मीडिया कर्मचारी क्योंकि पूरा मीडिया तो नहीं बिका है, वो सीधा अगर मीडिया बिकाऊ है, ये मीडिया सबको मीडिया से उपयोग क्यों कर रहे हैं? असल सभी में- तो नहीं है। असल में क्या आपकी नजरों में सभी ऐसे हैं? नहीं, आप गलत ट्रैक पे हो। असल में मीडिया कर्मचारी नहीं बिकता कभी, मीडिया का कर्मचारी नहीं बिकता कभी। जिसका चैनल है, जो उसका मालिक है, हाँ जी, वो बिकता है, और वो होता है मीडिया। वो मीडिया उस सरकार, जो भी सत्ता के अंदर सरकार है, उस सरकार की गोद में बैठ करके खेलता है। वो सरकार जो चाहे वो दिखाता है, वो जब चाहे। अब आप अगर किसी मीडिया के कर्मचारी हो, आप अपने मालिक के खिलाफ तो ऐसी कोई बात दिखा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप ये खुद ही मान रहे हो कि मीडिया बिका हुआ है, तो हम भी ये कह रहे हैं कि वो तो सरकार की गोद में बैठ करके खेल रहा है, इसमें कहाँ दो रहा है। आगे मेरा सवाल है, आप ये जो 20 फरवरी को आपका जो प्रोग्राम है किसानों के समर्थन में, उसमें समर्थन के आपकी क्या योजना है जिससे कि सरकार पर ये आपके जो दबाव बने? असल में हमारी योजना ये है कि लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो लगातार आंदोलन देश के पूरे देश भर में चल रहा है, उसी को लेकर के यहाँ हनुमानगढ़ में अलग अलग तरीके का आंदोलन चल रहा था। उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों के सिर फोड़े। उसको लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन है। 20 तारीख को तमाम इस इलाके के जागरूक किसान आएंगे और सरकार और प्रशासन से इस बात का जवाब मांगेंगे कि आप झूठे मुकदमे दर्ज करके लोगों को डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने आज हमारे साथ मेहमान जुड़े श्री जगजीत सिंह जग्गी, वो सुरेंद्र जी सोनी और ये मेहमान हरदयाल जी हैं, तो इन सभी से हमने बातचीत की है। तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँ कि जो इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, ये इनके निजी विचार है, किसी पार्टी किसी संगठन से जोड़कर न देखा जाए, ये अपने निजी विचार है। तो हम ये जानना चाहेंगे इस वीडियो में आपको क्या शब्द, क्या भाषा, क्या किस तरह की जो इन्होंने प्रश्न उत्तर के सवाल बारे में दिया गया उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमें ये बताएं। तो मैं तहे दिल से आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, और भविष्य के अंदर ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरह की आपको अनेक तरह की खबरें आगे मिलती रहेंगी। तो आप देखिए BN RSF 25 राजस्थान सुप्रभात। मैं कैमरामैन राजू गुजारा के साथ हनुमानगढ़।